मणिमाला, तुम सो रही हो? हमारे अंडे कहाँ हैं? हमारे अंडे यही तो थे। कहाँ गए हमारे अंडे? कहाँ चले गए? मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे अंडे को तुम अच्छी तरह पहरा देना, और तुम सो गई मणिमाला। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। चलो मेरी जादूगरनी माँ के पास चलो। इसके बाद रत्नकुमार और मणिमाला तुरंत निकलते हैं और जाते हैं अपनी जादूगर माँ के पास। फिर सारी घटना माँ को बताते हैं। माँ, जल्दी से अपने जादुई आईने में देखो, हमारे अंडे कहाँ हैं? कौन उसे चुरा कर ले गया? ठीक है बेटा, मैं अभी देखती हूँ, तू चिंता मत कर, तुम्हें अपने अंडे जरूर वापस मिलेगा। ये कहकर रत्नकुमार के माँ जादू करके अपने जादुई आईने से देखती है कि नागराज और उसके 2 चेले मिलके अंडे चुरा के गहरे जंगल के अंदर पहुँच चुके हैं। नागराज, मुझे एक पूरा अंडा देना ही होगा। मैंने कभी जलपरी का अंडा नहीं खाया। हाँ नागराज, मैं भी एक पूरा अंडा खाऊंगा। मैंने भी कभी जलपरी का अंडा नहीं खाया। ओहो, तुम दोनों तो बड़े लालची हो। ये लो एक अंडा, तुम दोनों मिलकर बटोर कर खा लेना। नहीं नहीं नागराज, हम पूरा अंडा खाएंगे, नहीं तो आपको एक भी अंडा नहीं खाने देंगे। अंडा लेकर जलपरी को वापस दे आएंगे। उधर जब वो अंडों को लेकर झगड़ रहे होते हैं, तब रत्नकुमार और मणिमाला अपने अंडों को वापस लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जितना जल्दी हो सके हमें वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा मणिमाला। अंडे को किसी भी हालत में रक्षा करना ही पड़ेगा। हाँ रत्नकुमार, जल्दी चलिए। फिर रत्नकुमार और मणिमाला जल्दी से उस दिशा में जाते हैं और जाते जाते उनकी मुलाकात टूनी चिड़िया से होती है। मणिमाला, रत्नकुमार, तुम दोनों इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? और क्या बताऊं टूनी चिड़िया, हम पर बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या कह रही हो? क्या हुआ है? पूरी घटना मुझे खोलकर बताओ। इसके बाद रत्नकुमार टूनी चिड़िया को सारी घटना बताता है। फिर तुम्हें सब कुछ बताया टूनी चिड़िया। अभी हमें वहाँ जल्दी ही पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो हम अंडे को। नहीं नहीं, तुम लोग और देर मत करो, जल्दी वहाँ जाओ। मैं भी कुछ करने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद रत्नकुमार और मणिमाला उस दिशा में जाने लगते हैं। टूनी चिड़िया भी उड़कर पहुँचती है। सपेरा, ओ सपेरा, क्या तुम गुफा में हो? कौन? मुझे कौन बुला रहा है? ओह, टूनी चिड़िया, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? सपेरा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैं अभी अभी देखा कि जंगल के अंदर किंग कोबरा, काल केवटे और इच्छाधारी नाग भी तीनों एक साथ बैठे हैं। क्या कह रहे हो? जल्दी बताओ, वो तीनों कहाँ हैं? नागराज अपने दोनों चेले के साथ जंगल के बीचों बीच बैठे हैं। टूनी चिड़िया, तो फिर तुम मुझे उनके पास ले चलो। वो तीनों सांप बड़ा चोर है, वो तीनों को ही मैं पकड़ के लाऊंगा। तब तक रत्नकुमार और मणिमाला भी नागराज के पास पहुँच के छुपकर सब कुछ देखते हैं। और इधर तक टूनी चिड़िया। सपेरा जी, अब यहीं से बीन बजाना शुरू कर दीजिए। लेकिन इतने दूर से वो तीनों मेरे बीन की आवाज सुनकर भाग जाएंगे। नहीं नहीं, भागेंगे क्यों? बीन की धुन से मोहित होकर नाचने लगेंगे। ये सुनकर सपेरा अपनी बीन बजाते हुए उनके तरफ जाने लगते हैं। नागराज, सपेरा आ रहा है, जल्दी यहाँ से भागिए, नहीं तो हम तीनों को ही वो पकड़ के ले जाएंगे। उस सपेरे को खबर कैसे मिली? लगता है जलपरी के अंडे खाने का मौका हाथ से गया। अरे अंडे के लालच चोर, पहले जान बचा, जल्दी यहाँ से भागो। ये कहते ही नागराज, कालकेवटे और किंग कोबरा वहाँ से भाग जाते हैं। तभी साथ ही साथ मणिमाला और रत्नकुमार पेड़ के पीछे से निकलकर अपने चारों अंडों को उठाए तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। अब चलो मणिमाला, एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। अब से हमें और सतर्क रहना पड़ेगा।
अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे रियो बर्ड्स फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।